हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं फोटो पीरियोडिक इंडक्शन के बारे में। फोटो से मतलब है यहाँ पर लाइट से, पीरियोडिक से मतलब है पीरियड। लाइट का कितना टाइम पीरियड जो है वो ज़रूरी है इंडक्शन करवाने के लिए, किस में, प्लांट के अंदर, किसका, फ्लावर का। तो यहाँ हम क्या समझने वाले हैं, पहला हम समझेंगे कि किस तरह से लाइट का रोल है और लाइट का कितना टाइम पीरियड यानी कि आवर्स में कितने घंटे, ठीक है। और प्लस हम जानेंगे यहाँ पर फ्लावर का बनना किस में, प्लांट में। और प्लांट में जो फ्लावर बनते हैं, ये प्लांट को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहली होती है शॉर्ट डे प्लांट और दूसरे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। प्लांट के दो ग्रुप होते हैं एक तरह से। कुछ प्लांट शॉर्ट डे कंडीशन में फ्लावर करते हैं तो बाकी लॉन्ग डे कंडीशन में करते हैं, और कुछ बीच में बच जाते हैं जो कि डे न्यूट्रल होते हैं। और कुछ दो एक कैटेगरीज और भी होती हैं जो मैंने एक और वीडियो के अंदर आपको बताई थी। आज हम जानते हैं फोटो पीरियोडिक इंडक्शन यानी कि लाइट की वजह से प्लांट को मैसेज देकर उसमें फ्लावर बनवाना। तो यहाँ पहले समझो कि स्टिमुलस क्या चीज़ है, बाहर से यानी कि इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर से बाहर से एक सिग्नल होता है, एक मैसेज होता है, किसे दिया जाता है, प्लांट को दिया जाता है। और इसी मैसेज को लेकर प्लांट जो है क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। और यहाँ जो रिस्पॉन्स रहेगा वो रहेगा प्लांट के अंदर फ्लावर का बनना। यानी कि बाहर से एटमॉस्फेयर से इसे बोला गया कुछ काम करने को और प्लांट ने वो काम किया। वो काम क्या था, प्लांट को सिग्नल दिया गया था, मैसेज दिया गया था फ्लावर बनाने का, और प्लांट ने रिस्पॉन्स के तौर पे फ्लावर को बना दिया, ठीक है। तो यहाँ हमने जो जानना है वो स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस सिग्नल हो गया जो कि बाहर एटमॉस्फेयर से जो है प्लांट को दिया जाता है, और इसी के रिस्पॉन्स में जो है प्लांट क्या करता है, फ्लावर बनाता है। और इंडक्शन क्या चीज़ है, यहाँ देखो एक एटमॉस्फेयर और एक प्लांट है, दो जने हैं। प्लांट खुद से नहीं फ्लावर बना रहा, बाहर से कहने के बाद बना रहा है। तो बाहर से कहने के बाद बनाना, ये जो फिनोमिनन है ना, इसे इंडक्शन बोला जाता है कि उसे बाहर से कहकर बनवाया गया है काम को। तो कहकर करवाना जो काम है वो क्या है, एक्चुअल में इंडक्शन है। तो हमने जाना स्टिमुलस क्या है, इंडक्शन क्या है, फोटो पीरियड, टाइम का, लाइट का जो टाइम पीरियड है वही क्या है, फोटो पीरियड है। इंडक्शन का मतलब यहाँ पर जो उसे मैसेज सिग्नल देकर कोई काम करवाना। अब ये तीन प्लांट क्यों बनाए गए हैं इन्हें समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने तीन प्लांट लिए हैं। जो पहला प्लांट है उसमें अगर आप गौर करो तो सभी पत्तियां हैं, दूसरे में नहीं है, और तीसरे में सिर्फ एक पत्ती है। बनाने के पीछे कोई रीज़न है, बिल्कुल है। तो इसे जानो, जो पहला प्लांट है उसे जब नॉर्मल एक लाइट जो टाइम पीरियड है फिक्स वो दिया गया, तो उसके बाद में पाया कि इसमें फ्लावर देखने को मिला। दूसरे प्लांट के अंदर, अच्छा यहाँ एक चीज़ और जानना, ये पहला केस हम समझते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। और इन्हीं शॉर्ट डे प्लांट को हम जो है शॉर्ट डे कंडीशन में ही रख रहे हैं। शॉर्ट डे कंडीशन मैंने कहा था कि मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 9 आवर की यहाँ पर हमें डार्कनेस देखने को मिलती है, और लाइट का थोड़ा टाइम पीरियड होता है वो उतना फिक्स, फिर से जो है डार्कनेस होती है। ऐसे प्लांट्स को हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। यहाँ पर जो है हमने शॉर्ट डे की कंडीशन दी इस प्लांट को जिसका नाम है शॉर्ट डे। इस प्लांट को हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट बिकॉज ये उस कैटेगरी में है। इसका एक एग्जांपल आप जेंथियम याद रख सकते हो। जेंथियम क्या है, एक शॉर्ट डे प्लांट है। तो इसमें जब हमने शॉर्ट डे की कंडीशन थी, प्लांट भी शॉर्ट डे है, इन चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है हमें फ्लावर देखने को मिल गया। दूसरे प्लांट में हमने सारी लीव्स को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, कोई लीव्स पीछे बची नहीं है। इस प्लांट में क्या फ्लावर देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। कंडीशन कैसी देंगे इसे, शॉर्ट डे प्लांट। कैसा है ये, शॉर्ट डे। थर्ड प्लांट की तरफ चलते हैं, ये भी शॉर्ट डे प्लांट ही है। इसमें हमने शॉर्ट डे की ही कंडीशन दी है और इसमें सिर्फ हमने एक लीफ रखी है। ध्यान रहे यहाँ पर हमने क्या है, एक लीफ रखी है। इसका क्या रीज़न है, क्या मायने हैं इस लीफ के। देखो यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ना, वो ये बताना चाह रहे थे कि लीफ की क्या इम्पोर्टेंस है फ्लावरिंग के अंदर। यहाँ पर एक लीफ की वजह से फ्लावर देखने को मिल गया। अगर आप देखो तो कितनी हैरानी की बात है। यहाँ सभी लीव्स थी, काफ़ी सारी थी, पता नहीं लगा पाए, बट इसमें जब लीफ रिमूव की और तीसरे प्लांट में सिर्फ एक लीफ को छोड़ा पीछे, तो उसके बाद में पाया कि एक लीफ होने के बावजूद प्लांट में जो है फ्लावर देखने को मिला। अब उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई और रीज़न भी हो, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरा केस लिया। ये ना शॉर्ट डे प्लांट ही है, फिर से हमारे पास यही तीनों प्लांट है, पर इस बार इन शॉर्ट डे प्लांट्स को हम लॉन्ग डे कंडीशन में रखेंगे। लॉन्ग डे कंडीशन समझते हो, लॉन्ग डे कंडीशन होती है जब डे पीरियड यानी कि जो लाइट का टाइम है उसके पास बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, वो काफ़ी होनी चाहिए। जैसे कि 11 आवर्स की हो या 16 आवर्स की हो, ये
प्लांट की स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज़ है। हर किसी के लिए जो क्रिटिकल डे लाइट है वो अलग-अलग होती है, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पे हमने दिया इन्हें लॉन्ग डे कंडीशन। तो बताओ भला पहले प्लांट में हमें फ्लावर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ रीज़न जो है वो क्या है, लीफ है। और दूसरे प्लांट में जो है हमें नहीं, पहले प्लांट में हमें फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि ये हमारा शॉर्ट डे प्लांट है। लॉन्ग डे कंडीशन में फ्लावर कैसे कर सकता है? नहीं करेगा। पहले प्लांट में फ्लावरिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरे प्लांट में हमने देखा तो इसमें भी फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी, इसमें तो लीफ ही नहीं है। और ये प्रूफ कैसे होता है? जब तीसरा प्लांट है वो भी शॉर्ट डे प्लांट है, रखेंगे हम इसे लॉन्ग डे कंडीशन में केस 2 के हिसाब से। पर इस बार हमने क्या किया, जो एक लीफ थी ना, इसे शॉर्ट डे कंडीशन दिया और फिर इसे लॉन्ग डे की जो मतलब कंडीशन है उसमें इस पूरे प्लांट को रख दिया। तो यहाँ हमें जो है फ्लावर देखने को मिला है। तो केस 1 में हमने जाना कि लीफ की वजह से फ्लावरिंग हो रही थी, जहाँ लीफ नहीं वहाँ फ्लावरिंग नहीं, ठीक है। दूसरे में हमने जाना कि शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे में रखते हैं तो लीफ होने के बावजूद भी फ्लावर हमें देखने को नहीं मिला। बिना लीफ वाले में तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, और जो एक लीफ थी उसे हमने शॉर्ट डे की कंडीशन दी और उसे लॉन्ग डे में रखा, तो हमें यहाँ पर फ्लावर देखने को मिल गया। तो ये हमने जाना किसके बारे में, लॉन्ग डे कंडीशन में जब हमने शॉर्ट डे प्लांट को रखा, पर जब एक लीफ रखेंगे तो फ्लावर होगा, बिल्कुल होगा। चलो समझते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसके अंदर क्या किया, लीफ को ग्राफ्ट किया गया। कहाँ पर ग्राफ्ट किया गया इन लीव्स को? देखो उतने एक्सपेरिमेंट इनफ नहीं थे। जब भी कोई नई चीज़ की बात आती है तो उसके अंदर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स का जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि कोई भी जो पॉइंट है उसके अंदर अगर माइनर से भी कोई मिस्टेक रह जाए तो वो बाद में जाके जो है उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है या फिर उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो कोई भी जो पॉइंट है या फिर कोई भी जो हाइपोथेसिस है, किसी का कोई आइडिया है, तो उसे जो है प्रूव करने के लिए हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, तो इनमें भी एक्सपेरिमेंट किए गए। तो और जो एक्सपेरिमेंट्स है वो है ग्राफ्टिंग के बारे में। यहाँ पर जो है क्या किया गया, ग्राफ्ट किया गया किसको, लीव्स को। किस तरह के लीव्स को कहाँ ग्राफ्ट किया गया, फिर से जो है 3 फ्लावर, 3 जो है प्लांट आप देख सकते हो। इनमें हम बात करेंगे फ्लावर के बनने की, कैसे और क्या। देखो यहाँ पर जो 3 है वो एक्चुअल में 2 ही प्लांट है, एक 1 है और एक 2 है। यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, उसके पीछे रीज़न है कि ये यही वाला प्लांट है। ठीक है, जो पहला प्लांट है उसमें हमने देखा कि लीव्स वगैरह हैं, और ये प्लांट कौन सा है, शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट वही जिसके लिए डार्कनेस जो है काफ़ी मायने रखती है, डार्क पीरियड जो है काफ़ी ज़रूरी है, वही शॉर्ट डे प्लांट होता है। तो शॉर्ट डे प्लांट को हमने कौन सी कंडीशन में रखा, शॉर्ट डे की ही कंडीशन में रखा, और उसके बाद में उसकी एक लीफ को लिया, हमने काट लिया यहाँ से। और एक और प्लांट जो कि शॉर्ट डे प्लांट ही है, पर इसे हमने किसी तरह की कंडीशन अब तक नहीं दी है। कोई कंडीशन दी है, नहीं दी। कंडीशन ना देने की वजह से ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे नॉन इंड्यूस, मतलब इसे किसी तरह का मैसेज अब तक नहीं दिया गया। पहले प्लांट को हमने मैसेज दिया है फ्लावर बनाने का, दूसरे को हमने किसी तरह का मैसेज, हमने नहीं यानी कि एटमॉस्फेयर ने अब तक कोई तरह की मैसेज नहीं दिए हैं। तो पहले प्लांट की लीफ को जिसके पास मैसेज है फ्लावर बनाने का, उसे दूसरे प्लांट के साथ अटैच किया गया, ग्राफ्ट किया गया, जोड़ दिया गया, इससे रिमूव किया और यहाँ जो है अटैच कर दिया। अब पाया कि इसे जब हम लॉन्ग डे कंडीशन में रख दें तो ये शॉर्ट डे प्लांट होते हुए भी लॉन्ग डे कंडीशन में क्या करता है, फ्लावर करता है। इस बात का ध्यान रहे। हमने क्या किया, 2 प्लांट लिए, एक को शॉर्ट डे कंडीशन थी, उसे मैसेज दिया फ्लावर बनाने का, उससे एक लीफ लिया, उस दूसरे प्लांट जिसे कोई मैसेज नहीं दिया गया उसके साथ उस लीफ को अटैच किया, शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन में रखा और उसके बाद में पाया कि फ्लावर बन रहा है। ये था ग्राफ्टिंग का पहला एक्सपेरिमेंट। चलते हैं दूसरी तरफ। एक और केस है, ये केस 1 था। केस 2 के बारे में क्या कुछ बातें हैं, देखो हमारे पास फिर से एक शॉर्ट डे प्लांट है। हमने एक लीफ को तोड़ा और इस बार हमने पूरा प्लांट जो है उसे सारा मैसेज देने की बजाय ना सिर्फ एक लीफ को ही उठाया। क्यों उठाया, बिकॉज़ ये लग रहा था कि एक लीफ सफिशेंट है, एक लीफ इनफ है अगर हम उसे किसी तरह का मैसेज देना चाहते हैं तो। यहाँ एक लीफ को लिया गया और उसे शॉर्ट डे की कंडीशन दी गई क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट ही है। फिर उसके बाद में वही शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन में रखा। याद रखना कि पूरा प्लांट नहीं, इस बार सिर्फ एक पत्ता है और उस पत्ते को जो है शॉर्ट डे प्लांट, ये दूसरा शॉर्ट डे प्लांट है, ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है, इसके साथ अटैच किया। अब इंसान जो होते हैं खुराफाती दिमाग के होते हैं, उल्टा ही करना होता है, सीधे थोड़ी ना चलेंगे। तो यहाँ जो शॉर्ट डे प्लांट है उसे लॉन्ग डे कंडीशन में रख दिया। भला अगर नॉर्मल फ्लावर चाहिए या आपको तो शॉर्ट डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन में रखो, पर नहीं, इन्हें जो है
उल्टा चलना है। तो इसे जो है लॉन्ग डे कंडीशन में रखा, शॉर्ट डे प्लांट है, सिर्फ एक पत्ती को शॉर्ट डे की कंडीशन दी गई है। अब इसे ग्राफ्ट कर दिया, ग्राफ्ट करने के बाद पाया गया कि फ्लावर इसमें बन गए, है ना। तो फ्लावर तो बनेंगे क्योंकि पत्ती को सिग्नल दिया गया था। तो यहाँ जो है ये प्रूफ हुआ कि एक लीफ भी जो है वो क्या है, सफिशेंट है फ्लावर के इंडक्शन करवाने के लिए, किसमें, प्लांट के अंदर। जब एक पत्ती को भी अगर पूरा स्टिमुलस, अगर पूरा मैसेज दे दिया जाए पूरे टाइम के लिए जितना टाइम ज़रूरी होता है, और उसके बाद में अगर उसे किसी प्लांट के साथ अटैच किया जाए, और उसके बाद क्या होता है कि अगर उसे जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसके अपोजिट, जिसे हम अनफेवरेबल बोलते हैं, अनफेवरेबल होती है जो एक प्लांट के लिए होनी चाहिए, वैसी कंडीशंस ना हो। लाइक कि अगर एक शॉर्ट डे प्लांट है तो उसके लिए शॉर्ट डे कंडीशन फेवरेबल है और लॉन्ग डे कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है। तो हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें शॉर्ट डे प्लांट था और उसे शॉर्ट डे की कंडीशन दी और उसके बाद में उसे लॉन्ग डे कंडीशन में रखा, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में रखा, और फिर भी उसमें फ्लावर हुआ क्योंकि पत्ती को पहले जो है कंडीशन दे दी गई थी जितनी उसे चाहिए थी। उसे जो केमिकल जो कुछ बनाना था, हार्मोन वगैरह, वो बना चुकी थी, इसीलिए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लॉन्ग डे में थी या शॉर्ट डे में थी। चलो जानते हैं नेचर किसका, फ्लोरल स्टिमुलस का। अब तक हम बात कर रहे थे कि प्लांट के अंदर क्या है, फ्लावर बन रहा है, हाँ बन रहा है। प्लांट के अंदर जो स्टिमुलस दिया जा रहा है, हाँ दिया जा रहा है। फिर हमने जाना कि जो है ग्राफ्ट करने के बाद में एक पत्ता भी, एक लीफ भी जो है फ्लावर के लिए जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। एक लीफ ही इनफ है, हाँ ये भी पता लग गया। पर उसके बाद में भी लोगों के दिमाग में भी सेटिस्फेक्शन थी नहीं, उन्हें जानना था कि ऐसा क्या केमिकल है, स्टिमुलस है कौन, किस तरह का है, कैसा दिखता है। तो ये सब जानने की उनके अंदर उत्सुकता थी और फिर उन्होंने मतलब क्वेश्चन करना शुरू किया कि हमें बताओ कि फ्लावर को बनाने के लिए वो स्टिमुलस किस तरह का है, क्या वो एक हार्मोन है, क्या वो एक प्रोटीन है, या कोई कार्ब है, या फिर कार्बोहाइड्रेट बोलो, या कोई फ़ैट है, मतलब वो क्या चीज़ है, इनमें से कैसा केमिकल है, और वो क्यों फ्लावर बनाने के पीछे तुला हुआ है, किस तरह से उसका इतना क्या रोल है। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि जो स्टिमुलस होता है वो लीफ में बनता है और लीफ से होते हुए कहाँ जाता है, शूट में जाता है। ये एक प्लांट है, अगर ये इसकी लीफ है तो लीफ में जब उसे स्टिमुलस दिया जाता है तो वो फ्लोएम के होते हुए, जो फ्लोएम होती है जिसमें हम मानते हैं कि फूड यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो फ्लोएम से होता हुआ वो कहाँ जाता है, शूट की टिप पे जाता है, यहाँ फिर जहाँ पर भी ब्रांच होती है, जहाँ पे बर्ड्स लगे होते हैं एक्सिलरी पोजीशन पर, वहाँ पर जाता है जहाँ क्या है, नॉर्मली फ्लावरिंग देखने को मिलती है। जहाँ कहीं फ्लावरिंग बनती है वहाँ पर फ्लोएम के थ्रू ये पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये सब हमने जाना। तो उसके साथ में ही ये देखो कि अब हमने क्या किया है कि काफ़ी सारे जो प्लांट हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5, हमारे पास क्या है, 5 प्लांट है और हमने जो है इन्हें क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। अगर आप यहाँ गौर करो ना तो ये इन्हें जो है ग्राफ्ट करके आपस में जोड़ दिया गया है। तो हुआ क्या, हमने ना पहला प्लांट लिया, ये प्लांट 1 है, ठीक है। तो प्लांट 1 में एक लीफ को क्या दिया गया, स्टिमुलस दिया गया। स्टिमुलस देने के बाद में बाकी प्लांट्स को नॉर्मल छोड़ दिया गया, उन्हें किसी तरह का स्टिमुलस नहीं दिया गया। तो हमने क्या किया, एक प्लांट है और उस प्लांट के सिर्फ एक लीफ को क्या दिया गया, स्टिमुलस दिया गया। तो याद रहे सिर्फ एक लीफ को ही स्टिमुलस दिया गया है, वो भी पहले प्लांट के, और हमने 5 प्लांट जो है आपस में जोड़ दिए हैं। उसके बाद में पाया गया कि एक लीफ को स्टिमुलस देने के बाद, अच्छा आप लोग बताओ कि क्या सब में फ्लावर देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, सभी प्लांट में हमें जो है फ्लावर देखने को मिलेगा, जबकि हमने सिर्फ एक लीफ को स्टिमुलस दिया है पहले प्लांट की को। और उसके बाद में पता करने के लिए लोगों ने क्या किया, कुछ हाइपोथेसिस बनाई, किसी ने, किसी के दिमाग में आया, उन्होंने बनाई हाइपोथेसिस। कौन सी हाइपोथेसिस है, वो है फ्लोरिजन हाइपोथेसिस। ये क्या चीज़ है, देखो फ्लोरिजन जो है एक केमिकल है, ये एक ऐसा केमिकल है जिसे बाद में जाके माना गया कि ये एक हार्मोन है, ठीक है। इसका नाम है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन कैसे रखा गया, क्योंकि ये फ्लावर बनाता है तो फ्लावर से इसका नाम क्या कर दिया, फ्लोरिजन कर दिया। कहते हैं कि ये केमिकल जो कि फ्लोरिजन है, यही फ्लावर बनाने के पीछे क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इसे समझाने के लिए जो आइडिया किसी के दिमाग में आया, उस आइडिया को एज अ हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से इसे प्रूव किया गया, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पे जाना कि कैसे एक लीफ को स्टिमुलस देने के बाद में सब में जो है फ्लावर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ जो ये लीफ थी ना, इस लीफ का ही सारा का सारा फंडा है, इसे समझो। इस लीफ में जब बाहर से एटमॉस्फेयर से कोई लाइट या फिर डार्क का जो पैटर्न होता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ क्या बनता है, केमिकल।
ये जो केमिकल होता है, ये केमिकल आगे फ्लोएम से होता हुआ जो है बाकी प्लांट में जाता है। अगर ये सभी प्लांट आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन्हें हमने जोड़ दिया, जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद में सभी की फ्लोएम जो है आपस में जुड़ी हुई है। तो जब एक में बना हुआ है तो बाकी प्लांट में अटैच होने की वजह से वही केमिकल जो है सब में ट्रांसफ़र होगा। सब में ट्रांसफ़र होने की वजह से जहाँ कहीं भी फ्लावर वाला जो पार्ट है, जो पॉइंट है, उसे ये ट्रिगर करेगा और प्लांट में हमें फ्लावर देखने को मिलेगा। तो ये जो हाइपोथेसिस किसकी थी? चाणक्यन की थी। चाणक्यन का ये आइडिया था कि लीफ में कोई केमिकल बनता है, उन्होंने उसे फ्लोरिज़न नाम दिया और जो क्या है फ्लावर बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा उनका मानना था। इसी चीज़ को उन्होंने एक और तरीके से जो है प्रूव किया और कई और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ट्राई किया। कैसे, क्या कुछ ट्राई किया? उससे पहले जानते हैं टाइम गैप क्या होता है। देखो, ये एक लीफ है, इसे बाहर से जब एटमॉस्फेयर से कोई स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, ये जैसे एक लीफ है, जब इसे बाहर से एटमॉस्फेयर से कोई स्टिमुलस मिलता है और फिर उसके बाद में जब कोई फ्लावर बन जाता है, तो उसके बीच का जो टाइम होता है ना, उसे बोलते हैं टाइम गैप। तो यहाँ पर स्टिमुलस का आना और फ्लावर का बनना, इसके बीच में जितना टाइम लगेगा उसी टाइम को जो है टाइम गैप कहा जाता है। यहाँ जो अगली खुराफात इंसानों के दिमाग में आई वो ये थी कि क्या दो अलग स्पीसीज़ के अंदर भी फ्लावर बनना जो है वो सेम ही तरह का केमिकल रिस्पॉन्सिबल है या फिर कोई अलग तरह का केमिकल है। तो इसे जानते हैं कि अलग अलग स्पीसीज़, बिल्कुल जीनस अलग हो, स्पीसीज़ अलग हो। हमने एक प्लांट उठाया, हमने नहीं, जो साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक प्लांट उठाया निकोशियाना का, दूसरा उठाया हायोसैमस का, ये दोनों के जीनस भी अलग हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट डे प्लांट है, एक लॉन्ग डे प्लांट है। यहाँ क्या किया गया, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट को यहाँ पर कर दिया ग्राफ्ट, दोनों को जोड़ दिया। अब इन दोनों को जब जोड़ा तो इनके फ्लोएम जाइलम को आपस में जोड़ दिया और फिर क्या किया, जो एक प्लांट है शॉर्ट डे प्लांट, उसके हिसाब से कंडीशन दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्लांट को जोड़ने के बाद एक लॉन्ग डे, एक शॉर्ट डे, कंडीशन कैसी दी गई, शॉर्ट डे कंडीशन दी गई। और फिर क्या हुआ भला, आपको क्या लगता है, क्या लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर नहीं करेगा, सिर्फ शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा? दोनों ही नहीं करेंगे क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी बनते हैं, पर यहाँ जो रिजल्ट आया वो काफ़ी हैरानी वाला था कि शॉर्ट डे प्लांट के साथ लॉन्ग डे प्लांट ने भी क्या कर दिया, फ्लावरिंग कर दी। दोनों ही प्लांट में जो है हमें फ्लावर देखने को मिले हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट की शॉर्ट डे कंडीशन की वजह से जो ये लीव्स थी ना, इनमें केमिकल बना और वही केमिकल जो है पूरे प्लांट के अंदर गया और उसके साथ साथ वो जो है दूसरे प्लांट में भी गया। ये दूसरा प्लांट नॉन इंड्यूस है, क्यों, इसके पास मैसेज क्यों नहीं गया? अरे भाई, ये कहता है मैं लॉन्ग डे प्लांट हूँ और लॉन्ग डे प्लांट होने की वजह से मुझे तो चाहिए लॉन्ग डे कंडीशन, तभी मैं मेरी लीफ में कोई केमिकल बनाऊंगा। पर जो शॉर्ट डे प्लांट है वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तू केमिकल नहीं बना सकता, मेरे हिसाब से मेरे फेवर के अंदर जो है कंडीशंस मिले हैं और मेरे पास जो केमिकल है उसी तरह का केमिकल तुझे चाहिए फ्लावर बनाने के लिए, तो वो उसे भी वही केमिकल दे देता है और दोनों में हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट डे को जब इकट्ठा कंबाइन किया और उसके बाद में सिर्फ शॉर्ट डे कंडीशन दी, तो दोनों बोथ फ्लावर में बोथ प्लांट के अंदर जो है फ्लावर की कंडीशन देखने को मिली शॉर्ट डे कंडीशन में। फिर साइंटिस्ट कहते हैं ना, इतना तो काफ़ी नहीं है, अब कुछ ऐसा करते हैं कि लॉन्ग डे कंडीशन देते हैं दोनों प्लांट को। सेम वही प्लांट है, इस बार लॉन्ग डे कंडीशन दी केस 2 के अंदर। तो भाई होना तो ये चाहिए कि फ्लावर नहीं बनना चाहिए क्या? सोच के देखो, फ्लावर बनना चाहिए या नहीं? अगर शॉर्ट डे कंडीशन देने पे दोनों फ्लावर बनाते हैं और लॉन्ग डे कंडीशन देने पे दोनों फ्लावर बनाते हैं, तो एक चीज़ तो तय हो जाती है, प्लांट चाहे कोई भी हो, सब में जो फ्लावर बनाने के पीछे जो केमिकल, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, सेम है। तो कुछ यही कंक्लूज़न जो है निकला है। केस 2 के अंदर जो शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट है, अगेन वही निकोशियाना और हायोसैमस, इन दोनों को जो है लॉन्ग डे कंडीशन दी गई है और लॉन्ग डे कंडीशन देने के बाद पाया गया कि दोनों में फ्लावरिंग हमें देखने को मिली है। इसका मतलब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए और लॉन्ग डे शॉर्ट डे बारी बार देकर देखो तो दोनों में जो है फ्लावरिंग हो जाएगी। अब इतने से इनफ नहीं होता, कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई, खाना पीना जो होता है ना वो ज़रूरी होता है फ्लावरिंग के लिए, अगर प्लांट के पास खाना पीना नहीं है तो वो फ्लावरिंग नहीं कर सकता। तो उन्होंने पाया कि जब फ्लावरिंग का टाइम होता है, एक प्लांट जो है फ्लावर के लिए अपनी तैयारियां कर रहा होता है कि मुझे फ्लावर बनाना है, उस टाइम पे जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट जो है काफ़ी सारे उठाने शुरू कर देता है। कहाँ से उठाएगा, सॉयल से उठाएगा। तो कहता है जो प्लांट है वो वाटर और मिनरल जो है काफ़ी सारी स्पीड से उठाता है। कहाँ से, सॉयल से। वाटर उठाता है, मिनरल उठाता है और कहाँ से उठाएगा भला, सॉयल से उठाएगा।
अच्छा, यहाँ पे कौन-सा टिश्यू होता है जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और जो रिस्पॉन्सिबल है इस सब के ट्रांसपोर्ट के लिए? ज़ाइलम रिस्पॉन्सिबल है। तो हार्मोन हमने जाना कि फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में एक से दूसरी जगह, और हमने जाना कि वाटर और मिनरल जो है सोइल से उठाता है प्लांट और जाइलम के थ्रू उठाता है। और जब फ्लावर बन रहा होता है ना उस टाइम पे न्यूट्रिशन काफ़ी सारे उठाता है, तो कहता है न्यूट्रिशन का भी अच्छा खासा रोल है किसके अंदर, फ्लावरिंग को करवाने में। उसके बाद में कुछ और लोग थे वो कहते हैं नहीं इतना तो काफ़ी नहीं है, जितने लोग जितने मुँह उतनी बातें, कहते हैं कि मल्टी फैक्टर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं भई, इतने ही फैक्टर थोड़ी ना है कि कोई केमिकल हो गया, कोई हार्मोन हो गया, ठीक है? और उसके साथ में खाना हो गया, कि इतना इनफ नहीं है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्या है फ्लावर बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। ये तो 2 ही चीज़ें हुई, एक हार्मोन और एक खाना। खाने में उन्होंने वाटर और जो है मिनरल उठा लिया, ठीक है? इतने इनफ नहीं है। वो कहते हैं और भी ज़रूरी हैं। और क्या ज़रूरी है अभी बताओ हमें, कौन से फैक्टर ज़रूरी हैं? कहते हैं कि अगर हम जीन लेवल पे जाएँ, जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ना हमें वहाँ पर प्रमोटर मिलते हैं। अब ये प्रमोटर क्या भला है? प्रमोटर वो जगह होती है जहाँ पर एक एंजाइम जुड़ता है, और ये जो एंजाइम होता है ना ये जीन का एक्सप्रेशन कराता है। तो कहते हैं कि अच्छा जीन के एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगा भला? देखो, जीन के एक्सप्रेशन से एक हम वर्ड सुनते हैं जिसका नाम होता है प्रोटीन। वो प्रोटीन बनता है, और ये जो प्रोटीन बनता है ना ये कोई ना कोई कबाड़े कराता है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ें बनाता है, और वो चीज़ें क्या होती है? जैसे फ्लावर का बनना। तो फ्लावर के बनने में यहाँ पर प्रमोटर का रोल होता है, जीन का एक्सप्रेशन होता है, और ये मॉलिक्यूल लेवल पे होता है। वो कहता है अच्छा, तो ये तो एक फैक्टर हो गया, और कौन से फैक्टर हैं? और भी फैक्टर हैं, देखो जैसे अगर हम मल्टी फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे फैक्टर की बात करते हैं, हम यहाँ पे जीन की बात करते हैं, हम यहाँ पे जो है जो अलग-अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, इन सब की बातें करते हैं, और क्या कुछ कॉम्पोजिशन से प्लांट बना है उसकी बात करते हैं। इसके साथ में हम वाटर की, कितना वाटर है, कितना बाहर गैसेज़ हैं, कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं, कौन से बायोटिक फैक्टर हैं, कहते हैं इन सब का जो है ना अपना-अपना रोल होता है। इतना ही नहीं होता कि सिर्फ़ हार्मोन और मिनरल वगैरह हो जाए, ठीक है? तो इस तरह से काफ़ी सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्वड होते हैं। उन फैक्टर्स में उन्होंने ना इन्हिबिटर्स का, फाइटोक्रोम का, न्यूट्रिएंट का, तो इन्होंने न्यूट्रिएंट को भी काउंट किया था एक फैक्टर के तौर पे, और उसके साथ में जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, जो प्लांट में हार्मोन बनते हैं। फाइटो वर्ड से क्या मतलब है? प्लांट। प्लांट के हार्मोन हो जाएँगे तो फाइटो हार्मोन हो जाएँगे, अगर नॉर्मल बोलोगे तो वो मैमल, एनिमल इनमें हो जाएँगे। तो यहाँ पे फाइटो हार्मोन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, और उसके साथ में कुछ एक इन्हिबिटर्स भी होते हैं। कहते हैं प्लांट में कुछ ऐसे प्रोटीन या फिर कोई ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं जो इन्हिबिटर का भी काम करते हैं, यानी कि कुछ यूँ समझ लो कि कई बार कोई जो फंक्शन चल रहे होते हैं उन्हें बंद करवाने की ज़रूरत होती है, और उसकी जगह नए फंक्शंस जो है शुरू करने की ज़रूरत होती है। तो उसी के हिसाब से जो स्टेम बन रहा है, पत्तियाँ बन रही हैं, उन्हें कहते हैं कि एक बार तुम रुको, इसकी जगह पत्तियों को बदल दो, जो स्टेम है उसे थोड़ा बदलो और उसे जो फ्लावर वाले स्टेम में बदल दो, और फिर उसकी जगह क्या बना दो? फ्लावर बना दो। तो इस तरह से कुछ एक इन्हिबिटर्स होते हैं, कुछ एक क्या होते हैं? प्रमोटर्स होते हैं। उसके साथ में हमें यहाँ जो है देखने को मिलता है क्या चीज़? न्यूट्रिएंट्स का, फाइटोहॉर्मोन का, इन सब का रोल देखने को मिलता है। ये जो स्टडी की गई थी ये की गई थी पी में, सीरियल्स में, और उसके साथ में अरेबिडोप्सिस में की गई थी, और साथ में जो है काफ़ी सारे जीन्स का जो है रोल यहाँ पर देखा गया था कि जीन रिस्पॉन्सिबल है फ्लावर के बनने में, ठीक है? तो स्टडी किसमें हुई थी? पी में हुई थी, अरेबिडोप्सिस में हुई थी, सीरियल्स में हुई थी, अरेबिडोप्सिस में हुई थी, सीरियल्स में हुई थी, ठीक है? फिर हम जानते हैं रोल किसका? ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन नाम से तो ये है कि ये तो ग्रोथ कराना चाहिए, तो ये तो लेंथ बढ़ाएगा ना। एक हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड, जिसमें GA3 जो काफ़ी ख़ास है। GA3 का क्या रोल है? जो GA3 है ना इसे सुनते हैं हम, ये बोल्टिंग कराता है। बोल्टिंग क्या होता है? नॉर्मल आपने देखा होगा आपके जो घरों में अगर किसी ने कभी गोभी लगाई हो, तो गोभी में पत्ते जो होते हैं ना वो ज़मीन के साथ ही ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल जैसे गुलाब का फूल होता है ऐसे लगे होते हैं। तो ये क्या होता है, इनकी एक पत्ती जो होती है ना वो नोड पे लगी होती है। नोड क्या होता है? वो जगह जहाँ से जो है प्लांट अभी डिवाइड करने के लिए सेल्स जो है बचाए रखता है। नोड वो जगह होती है जहाँ पे सेल्स होते हैं जो किसी भी टाइम डिवाइड कर सकते हैं, और इसी जगह पर यहाँ पर क्या होती है, जैसे गोभी वाला एग्जांपल लो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो होती हैं नोड्स होती हैं, और बिल्कुल पास-पास में होती है। एक और दूसरी जो नोड है उनके बीच में गैप जो है काफ़ी कम होता है। ये जब बिल्कुल पास-पास होती हैं तो एक ही जगह पे काफ़ी सारी पत्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जो गुलाब जिसे हम बोलते हैं रोज़ जो है शेप ले लेती हैं।
अब एक सीज़न मतलब कुछ टाइम के लिए जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल चिपके रहती हैं किसके साथ, ज़मीन के साथ, सरफेस के साथ, और उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही थोड़ा-सा टाइम बदलता है, जैसे मतलब जो है सनलाइट का टाइम थोड़ा-सा लंबा होता है, काफ़ी देर तक जो है दिन में लॉन्ग आवर्स तक जो है यहाँ पे सनलाइट देखने को मिलती है। तो उसके बाद में एक और जो दूसरी नोड है ना, जहाँ पे डिवीज़न की पावर है, वहाँ के बीच में जो है गैप देखने को मिलेगा। एक थोड़ा-सा स्टेम बनने शुरू हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा काफ़ी इस तरह से। अब ये जो स्टेम बन जाता है ना, यही तो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या चीज़ है? नंबर ऑफ सेल्स का बन जाना। हम उसमें सेल काउंट करते हैं या फिर साइज़ काउंट करते हैं। नंबर होता है सेल्स का, साइज़ होता है। तो ये जो चीज़ें हम ग्रोथ में काउंट करते हैं, कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि जी से ग्रोथ और जी से जिबरेलिक एसिड, इसमें जो होता है इंटरनोड के बीच में लेंथ बढ़ जाती है, जैसे कि बोल्टिंग हो गया। और जैसे आप देखते हो कि धनिया है या फिर गाजर है या फिर मूली है, इनमें पहले हमें क्या जड़ें मिलती हैं ना, जैसे मूली है उसमें तो हम सिर्फ जड़ें खाते हैं, वो रूट खाते हैं। और वहीं अगर आप कोरिएंडर की बात करो तो ऊपर से हम पत्तियाँ खाते हैं। और जैसे थोड़ा-सा सीज़न बदलता है, गर्मी थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की आती है, सर्दियों के बाद में वहाँ पे हमें जो है सेम ही पौधे के अंदर ना उसकी लेंथ, हाइट जो है काफ़ी बढ़ जाती है, वही तो ग्रोथ है। और उसके बाद में उसमें जो है हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं, और उसके बाद में जो उसमें सीड देखने को मिलते हैं, फिर प्लांट जो सूख जाता है। तो यही जो चीज़ है इसके अंदर कि पहले जो हमें वेजिटेटिव यानी कि पत्तियाँ-पत्तियाँ मिलेंगी, उसके बाद में जो उसमें हमें सीड, फ्लावर ये सब देखने को मिलेंगे। फ्लावर, सीड वगैरह। तो इसके बीच में जो ये लेंथ बढ़ाई है ना, कई प्लांट में जैसे कोरिएंडर के अंदर लेंथ बढ़ती है वगैरह, तो धनिये में बढ़ती है, तो इसे हम बोलते हैं बोल्टिंग। और ऐसा ही जो हमें गोभी में वगैरह देखने को मिलता है। तो ये जो है रोल होता है किसका, हार्मोन का। तो कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, क्रिटिक तो होते ही हैं हर जगह, मतलब कहते हैं कि नहीं ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे कहते हैं कि जिब्रेलिक एसिड जो है ना, ये तो ग्रोथ करवाता है और ये जो है फ्लावरिंग में नहीं है। फिर कहते हैं कि नहीं ये फ्लावर भी करवा रहा है। ऐसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो है इसका रोल है फ्लावरिंग के अंदर। आगे हम समझते हैं अगला पॉइंट क्या है, मैकेनिज्म है किस चीज़ का, फोटो इंडक्शन का। और इसमें क्या कुछ खास बातें, देखो यहाँ पे ना एक मेन चीज़ है, वो है एक पिगमेंट। एक ऐसा पिगमेंट जो कि दो शक्लें लेके बैठा है, दो फेज़ लेके बैठा है। बोलते हैं कि इसकी दो तरह की फेस होती हैं। तो इसका नाम है फाइटो। फाइटो यानी कि प्लांट, प्लांट के अंदर एक क्रोम है, क्रोमोप्रोटीन भी इसे बोल सकते हैं, और इसकी अपनी एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है, क्या कहती है इसके बारे में? कहते तो ऐसे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, फोटो इंडक्शन देखने को मिलता है। यानी कि ये जो पिगमेंट है ना, ये लाइट को सेंस करता है, और सेंस करने के बाद में प्लांट के अंदर जो है फ्लावर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जाता है कि क्यों ये फ्लावर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और इससे कैसे पता लगता है लाइट के बारे में? देखो इसके लिए ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, और फिर पाया गया कि हाँ, ये जो है ना लाइट को तो सेंस करता है, इसे पता लगता है कि लाइट कितने आर की है। यहाँ पर पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें जैसे कि ये 24 आवर का अगर हमारे पास एक दिन है ना, तो इसमें हमने क्या किया, कम से कम हाफ से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा घंटे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डार्कनेस कर दी है। हमारे पास डार्क है और इधर जो है लाइट है। और उसके बाद में हमने पाया गया कि यहाँ पे जो प्लांट में फ्लावरिंग हो गई। अब सोच के देखो, जिसके पास लॉन्ग डार्कनेस वाला है वो कौन सा प्लांट होगा, शॉर्ट डे प्लांट होगा। वही तो बताया मैंने अब तक। जिस प्लांट में डार्कनेस मैटर करती है ना, वो शॉर्ट डे प्लांट होता है, और जिसमें लाइट मैटर करती है ना, वो लॉन्ग डे प्लांट होता है। अब उसके बाद में इसी सेम प्लांट को, इसमें क्या किया, जो डार्क थी ना उसमें बीच में यहाँ पर जो है रेड लाइट दे दी। रेड और फार रेड लाइट का पहले कॉन्सेप्ट समझो कि दोनों है क्या। देखो यहाँ पे होता है एक पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइटोक्रोम बोलते हैं। फाइटोक्रोम को हम पी से याद रखते हैं, या फिर पिगमेंट वर्ड से याद रखते हैं, या फिर पी एच लिख सकते हैं। यही जो पी है, इसके लिए हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, एक पी आर और एक पी एफ आर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? मैंने कहा था कि इसके दो फेस हैं, एक में ये एक्टिव होता है और एक में क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। कैसे ये एक्टिव से इनएक्टिव होता है वो समझो। देखो यहाँ पे जो हमारी सनलाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है देखने में, उसमें एक्चुअल में क्या होता है, स्पेक्ट्रम होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे इंद्रधनुष बन गया, उसमें क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं, विबग्योर हम बोलते हैं ना। तो उसी विबग्योर में हमें ये देखने को मिलता है, रेड लाइट और फार रेड लाइट का हमें रीज़न देखने को मिलता है। जैसे ही रेड लाइट जो कि 660 नैनोमीटर की लेंथ की होती है, जो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, तो ये रेड लाइट जैसे ही गिरती है ना इस पिगमेंट के ऊपर, ये जो है एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। अब ये जो है एक्टिव है, ये फंक्शनल है। यहाँ पर जो हम बोलते हैं कि लाइट की वजह से जो है फ्लावरिंग होती है, तो वो हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि 660 नैनोमीटर की लाइट गिरी और ये पिगमेंट एक्टिव हो गया, और अब जो है ये ग्रीन कलर के क्लोरोफिल बनाना शुरू कर देगा, क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, रेस्पिरेशन, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी मतलब जो फंक्शंस होते हैं प्लांट के, वो सारे काम ये जो है शुरू कर देगा। ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमने ये बोला कि जो ये पिगमेंट है, ये फार रेड पिगमेंट में बदल गया रेड लाइट के गिरने की वजह से, और ये हो गया एक्टिव। और अब जो है सारे डे टाइम के जो काम होते हैं ना, वो शुरू हो जाएंगे। इनडायरेक्टली हम ये बोलते हैं जब हम कहते हैं कि ये लॉन्ग डे प्लांट है, या फिर ये लाइट की कंडीशन में काम करता है।
वहीं जब हम कहते हैं कि जो है डार्कनेस इसके लिए क्रिटिकल पीरियड है और डार्क ज़रूरी होता है फ्लावरिंग के लिए, तो हम कह रहे होते हैं कि अब उसी पिगमेंट को दी गई है फार रेड लाइट एटमॉस्फेयर से, जो कि कितने की होती है, 730 नैनोमीटर की होती है। और उसी के साथ में ये हो जाता है इनएक्टिव, और इनएक्टिव होने की वजह से अब जो डार्क होने की वजह से जो काम शुरू होते हैं वो सारे जो है ऑन हो जाते हैं, और उसके बाद में प्लांट जो है डार्क की वजह से क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जब मैं बोलूँ कि PR मतलब कि रेड लाइट गिरी है, तो अब जो है लाइट का टाइम शुरू हो गया है, सारा लाइट लाइट वाला काम शुरू होगा। और जैसे मैं बोलूँ फार रेड, इसका मतलब कि डार्कनेस शुरू हो गई, और अब जो है प्लांट के अंदर डार्क की वजह से जो काम होते हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो मैंने पहले कहा कि यहाँ पे 24 आवर में जो है, यहाँ पर देखो ये डार्कनेस है जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, और उसकी वजह से फ्लावरिंग हुई है। यानी कि हम मोटा मोटा लेकर चल सकते हैं इंडायरेक्टली कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, बिकॉज डार्क की वजह से ये रिस्पॉन्स दे रहा है किस चीज़ का, फ्लावरिंग का। वहीं हम दूसरा अगर देखें तो इसमें हमने रेड लाइट दी है, और रेड लाइट देने की वजह से ये अंधेरा था, डार्क पीरियड था, जिसमें ये फ्लावरिंग अच्छे खासा कर रहा था, आराम से सुस्त बैठा था। तो यहाँ पे जैसे ही हमने अंधेरे में जाके एक बार टॉर्च ऑन की, क्योंकि हमारा मन टिका नहीं, हमें चाहिए थी छेड़खानी, क्योंकि हम आराम से नहीं बैठ सकते, कोई काम एक बार में होता हो तो हम नहीं देख सकते। तो फिर हमने जाना कि यहाँ पे जैसे ही हमने एक बार टॉर्च ऑन की, हमने लाइट दे दी, लाइट का मतलब हमने 660 नैनोमीटर की जो है यहाँ पे लाइट दी, जो कि रेड लाइट है। अब हमारा पिगमेंट किस में बदल गया, PFR में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। अब फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि हमने अंधेरे को छेड़ दिया, यहाँ पे हमने लाइट दे दी। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एक और मतलब कंडीशन तैयार की, इसमें प्लांट को हमने रात के अंधेरे में कौन सी लाइट दी, PFR दी, ठीक है, फार रेड लाइट दी। फार रेड लाइट को आप ना यूँ याद रख लो कि जैसे PR लिखा हो ना, PFR लिखा हो, ओब्लिक में डार्क सोच लो, ठीक है, चाहे डार्कनेस और उसके अंदर PFR लिखा हो तो भी फ्लावरिंग क्या होगी, होगी, जरूर होगी। फिर उसके बाद में एक और कंडीशन आती है, थोड़ा सा इसे और मुश्किल बनाया जाए, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना थोड़ा सा और मुश्किल करो। कैसे, एक बार जो है डार्कनेस में वही प्लांट, वही कंडीशन की हमें लॉन्ग डार्क पीरियड चाहिए, उसी कंडीशन में हमने एक बार जो रेड लाइट दी और उसके बाद में एक बार फार रेड लाइट दे दी। अब सोचने वाला एक बार तो बच्चा सोचेगा, कंफ्यूज होगा कि अच्छा रेड लाइट दे दी अब जो है फ्लावर नहीं बनेगा। अरे नहीं भैया, लास्ट में जो लाइट दी जाएगी ना वही ज़रूरी होती है, और लास्ट में यहाँ पे कौन सी लाइट दे दी गई है, फार रेड लाइट दे दी गई है। अब जो है प्लांट को फिर लगेगा अंधेरा हो गया है, और उसके बाद में यहाँ पे फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर करता है या तो लास्ट में फार रेड लाइट लिखा हो, या फिर पूरी तरह से डार्कनेस हो, तभी जो है शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करता है। ये जो था हमने सारा कॉन्सेप्ट समझा, मैकेनिज्म फोटो इंडक्शन का, लाइट की वजह से इंड्यूस कराना किस चीज़ को, फ्लावरिंग को इंड्यूस कराना। और ये थ्योरी किसके रिगार्डिंग में थी, पिगमेंट के रिगार्डिंग थी। हमने समझा कि एक पिगमेंट जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के अंदर समझने के लिए कि बाहर क्या है, डार्क है या फिर बाहर क्या है, लाइट है, और उसके बाद में वो इसी हिसाब से क्या करता है, काम करता है। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं प्लांट के अंदर। ये भी समझता है कि जो बाहर की जो वाइट लाइट आती है, नॉर्मली हम इंसान देख के कहते हैं कि अच्छा ये तो वाइट लाइट है, अरे नहीं, इसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, अलग अलग जो है लेंथ होती है, 400-700 तक की जो एक पूरी रेंज होती है, उसमें अलग अलग कलर होते हैं, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है। और प्लांट देखो इनके अंदर तो पिगमेंट तक है, ये तो समझते हैं कि अच्छा हाँ, पिगमेंट कहते हैं मेरी जो है स्ट्रेंथ की, मेरा जो स्पेक्ट्रम है उसकी लाइट है, चलो इसमें कन्वर्ट होता हूँ और उसके बाद में फ्लावरिंग करता हूँ। तो यहाँ हमने जाना कि जो ये फाइटोक्रोम होता है, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक PR फॉर्म है और दूसरी क्या है, PFR फॉर्म है। फाइटोक्रोम रेड फॉर्म, और ये फाइटोक्रोम की फार रेड फॉर्म। जो ये रेड लाइट एब्जॉर्व करती है PFR में कन्वर्ट होती है, जो कि इनएक्टिव होता है। और जब ये मतलब ये जो एक्टिव होता है, ठीक है, उसके बाद में PFR जब एक बार दोबारा देखो, एक फॉर्म है PR है, दूसरी क्या है, PFR है। जब फाइटोक्रोम रेड वाला पिगमेंट जो है यहाँ पर क्या करता है, रेड लाइट का स्पेक्ट्रम एब्जॉर्व करता है 660 नैनोमीटर का, तो ये कन्वर्ट होता है PFR में, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। और जब PFR लाइट एब्जॉर्व करता है 730 नैनोमीटर की, तब ये कन्वर्ट होता है PR में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये वाली जब इससे इसमें कन्वर्ट हुआ ना, तब ये एक्टिव हुआ, और जब वापस PR में कन्वर्ट हुआ तो इनएक्टिव हुआ। रेड वाला रेड लाइट एब्जॉर्व करेगा, फार रेड वाला फार रेड लाइट एब्जॉर्व करेगा, ये हमने जाना। फिर आता है शॉर्ट डे प्लांट के बारे में, ये हमने जाना था सारा शॉर्ट डे प्लांट के बारे में। ठीक उसी तरह से लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट को चाहिए फार रेड लाइट, इसकी फेवरेट है क्योंकि इसमें ये काम कर सकेगा, इसका मतलब होता है डार्क, एक हिसाब से इंडायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो मतलब कि लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं ना, इनके लिए रेड लाइट फेवरेट है, क्योंकि इन्हें चाहिए लाइट, लॉन्ग आवर की लाइट चाहिए इन्हें, ठीक है। फिर बात आती है सर्केडियन हाइपोथेसिस की। अब ये क्या चीज़ है, देखो एक सर्कल सा होता है, एक साइकिल होती है, कौन सी साइकिल आ गई भाई, अब 24 आवर का हमारा डे होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सारा दिन ही काम करते रहें दिन रात, ऐसे नहीं हो सकता, हमें होती है थकान, और उसके बाद में हमें चाहिए होता है ब्रेक। उस ब्रेक में हम करते हैं रेस्ट, ठीक वैसे ही प्लांट भी क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। कैसे रेस्ट करते हैं, समझो इसे। प्लांट के अंदर एक साइकिल के अंदर क्या होता है, जब सनलाइट आती है ना, उसके बाद में प्लांट ऑन होता है, एक्टिव होता है, और वो अपना काम करना शुरू कर देता है।
कैसे करता है? क्योंकि उसके पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है? ये जो पिगमेंट्स होते हैं, इन पिगमेंट्स की मदद से प्लांट को पता लगता है कि बाहर जो है अब लाइट आ चुकी है, दिन का टाइम है, उठ जाओ और अब हमें क्या करना है, काम धंधे पे लगना है। फिर उसके बाद में जैसे-जैसे अंधेरा होता है ना, उसके बाद में प्लांट रेस्ट मोड पे आ जाता है और काफ़ी सारे काम वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। ये जो साइकिल जिसमें प्लांट को पता लगता है कि डे टाइम कब है, नाइट कब है, इसके हिसाब से जो है वो बैलेंस करता है खुद को। और ऐसी जो साइकिल देखी जाती है, उन्हें बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम या फिर सर्केडियम हाइपोथेसिस के हिसाब से इसके अंडर, इसकी हेडिंग के अंडर पढ़ा जाता है। और इसे क्या बोला जाता है, सर्केडियन साइकिल बोला जाता है। सर्केडियन हाइपोथेसिस के अंडर इसे पढ़ते हैं और ये 24 आवर के हिसाब से चलती है, 24 आवर्स की होती है और इसमें प्लांट जो है जागते हैं, काम करते हैं और रेस्ट करते हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। और नेक्स्ट अगर आपको ईज़ी वे में और कोई टॉपिक पढ़ना हो, वीडियो समझनी हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।